हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम करने वाले हैं आर्थिक भूगोल। आज हम देखेंगे कि आर्थिक भूगोल है क्या और उसकी परिभाषा क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आर्थिक भूगोल देखते हैं। तो भूगोल के अंतर्गत न केवल प्राकृतिक वरन मानवीय तत्वों का भी समावेश होता है। भूगोल को हम मुख्यतः दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल। मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु मानव है, क्योंकि मनुष्य के अधिकांश भौतिक कार्य आर्थिक दृष्टिकोण से ही होते हैं। अतः आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है। यानी कि आर्थिक भूगोल जो है मानव भूगोल का ही एक जो है प्रमुख शाखा है। वस्तुतः आर्थिक भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसका संबंध मनुष्य के आर्थिक कार्यों से है, उनके क्रियाकलाप से है। अतः इसमें मनुष्य के आर्थिक क्रियाकलापों तथा आर्थिक विकास के स्तर का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि वस्तुतः अब आप देख सकते हैं कि आर्थिक भूगोल जो है भूगोल की वे शाखा है, जैसा कि हमने बताया यहाँ पे, कि जिसका संबंध क्या है, आर्थिक क्रियाकलापों से है और आर्थिक कार्यों से है, आर्थिक विकास से है। ठीक, तो ये आर्थिक भूगोल है। अगर आर्थिक कार्यों की दृष्टि से भी पृथ्वी तल पर अनेक भिन्नताएं हैं, जो कि प्राकृतिक, जैविक, मानवीय कार्यों के फलस्वरूप है। इस कारकों का पारस्परिक अंतर संबंध भी प्रत्येक स्थान पर भिन्न भिन्न देखने को मिलता है। अब यही कारण है कि विश्व में किन्हीं दो स्थानों पर वहाँ के प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, धरातल, जनसंख्या, सभ्यता, संस्कृति, तकनीक, जितनी भी सब चीज़ें हैं, समानता, असमानता, ये सभी जो हैं क्या है, अलग अलग पृथ्वी ही है जिसके अंतर्गत बाकी हर जगह पे भिन्नता देखने को मिलती है। ठीक, क्योंकि ये अनेक प्रक्रियाओं के प्रतिफल है और प्रक्रियाएं सभी जगह समान नहीं हैं। अतः प्रत्येक क्षेत्र के आर्थिक क्रियाकलापों में भिन्नता मिलनी स्वाभाविक है, क्योंकि आर्थिक भूगोल में इसी क्षेत्रीय आर्थिक भिन्नता का अध्ययन किया जाता है। कि देखेंगे कि कहाँ की जनसंख्या कितनी है, सभ्यता कैसी है, वहाँ की संस्कृति कैसी है, वहाँ के तकनीक क्या क्या है, जलवायु कैसी है, धरातल कैसा है। ठीक, ये सभी जो है ये क्या है, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत उन सभी चीज़ों का, उनकी भिन्नता के बारे में पता लगाना, ये सभी क्या है, आर्थिक भूगोल। अब चलिए देखते हैं कि रुडोल्फ वेटजेंस जो है कुछ आर्थिक भूगोल को जो है निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित करते हैं कि आर्थिक भूगोल विभिन्न प्रदेशों में पृथ्वी की संसाधनों तथा मनुष्य के आर्थिक कार्यों की अन्योन्य क्रिया का अध्ययन एवं विशेषतः तजनित सार्थक परिणामों के वितरण की व्याख्या करता है। अब इसी प्रकार प्रोफेसर जो है गॉड्स के अनुसार उन्होंने जो परिभाषा दी है कि आर्थिक भूगोल में विश्व के विभिन्न भागों की उन विशेषताओं का वैज्ञानिक विवेचन किया जाता है जिनका वस्तुओं के उत्पादन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। आगे इसी तरह प्रोफेसर मर्फी के अनुसार आर्थिक भूगोल मनुष्य के जीविकापार्जन की विधियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली समानता एवं असमानता का अध्ययन करता है। आगे ब्राउन के अनुसार आर्थिक भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें मनुष्य की आर्थिक क्रियाकलाप यानी क्रियाओं पर उसकी प्राविग्रीय एवं अप्राविग्रीय परिस्थितियों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इसी तरह प्रोफेसर रसल स्मिथ के अनुसार आर्थिक भूगोल में भूपृष्ठ के प्रभाव के संदर्भ में मानवीय कार्यकलापों का अध्ययन किया जाता है। तो वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।